हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि सेमेस्टर 3 के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप सेकेंड ईयर में आ गए हो या आने वाले हो, अभी रिज़ल्ट नहीं आया, आई होप कि आ ही जाओगे। सबके एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे और ऐसा ही होना चाहिए, सब अच्छे मार्क्स से आगे प्रमोट हो जाओगे। तो सेमेस्टर 3 में आप आ गए हो, तो आपको यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या आपका कोर्स का स्ट्रक्चर होने वाला होगा, आपके पास टोटल कितने सारे सब्जेक्ट्स होंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे एज़ पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो जो भी आपकी न्यू अपडेटेड गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, मैं वीडियो में थोड़ा सा आराम से डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा, मतलब स्लो होगी स्पीड बताने की। तो अगर आपको थोड़ा जल्दी देखना है तो आप साइड में स्पीड जाके 1.5x या 2x पे देख सकते हैं वीडियो को। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जो कि कोर सब्जेक्ट बोलते हैं जिनको, वो होता है DSC। जो ये DSC सब्जेक्ट होता है ये आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं। तो ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, यहाँ आपको कोई चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कोर सब्जेक्ट्स आपके यहाँ होने वाले हैं वो आपके 3 सब्जेक्ट होंगे जो कि कोर होंगे। इसमें सबसे पहला है पॉलिटिकल थ्योरीज़, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स। पॉलिटिकल थ्योरीज़, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स आपका सब्जेक्ट का नाम है, जो कि आपका एक कोर सब्जेक्ट है। दूसरा आपका कोर सब्जेक्ट है एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। तो एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स आपका दूसरा सब्जेक्ट होने वाला। देन आपका तीसरा सब्जेक्ट होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, तो आपके 3 सब्जेक्ट हैं। पहला पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट। दूसरा एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, मतलब एंशिएंट टाइम में या मेडिवल इंडियन टाइम में क्या थे। ठीक है, देन तीसरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, मतलब यहाँ आपका डेमोक्रेसी के बारे में सारी चीज़ें होंगी इस सब्जेक्ट में। इन तीनों सब्जेक्ट की रही बात सिलेबस की। सिलेबस आपका इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो आपके एक एक करके हम सारे, मतलब इन तीनों का कोर का तो एक साथ सिलेबस पूरा डिस्कस कर दिया जाएगा। तो जल्दी वो वीडियो आ जाएगी अपडेटेड गाइडलाइन के साथ, विद क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, विद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी, ये आपको क्लियरली इस वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें बता दिया जाएगा सिलेबस के साथ। ठीक है, और कुछ गाइडलाइंस, मिनट्स ऑफ मीटिंग आती हैं। गाइडलाइंस जो होती हैं, वो गाइडलाइंस जो होती हैं वो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से होती है, तो आप उससे डायरेक्ट कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस चैनल पे हम मेनली अभी तक बीकॉम ऑनर्स के लिए लेक्चर लेके आते हैं। आप देख सकते हैं बीकॉम ऑनर्स के लेक्चर मिल जाएंगे आपको यहाँ, एईसी के लेक्चर मिल जाएंगे, एसईसी के मिल जाएंगे, वैक के लेक्चर मिल जाएंगे, जी के कुछ कोर्सेज़ के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे या आने वाले टाइम में दिख जाएंगे। ठीक है, बट अब हम क्या सोच रहे हैं, हम अगर डिमांड आती है, अगर आप लोग चाहते हैं कि चीज़ें पढ़ाई जाएं, क्योंकि बीकॉम वालों के आप कमेंट्स देख सकते हैं एग्ज़ाम देने के बाद, लास्ट में जो अभी एग्ज़ाम हुए सेम 6 के, उनका रिस्पांस आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चैट में देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा उनका पेपर सारा जो बताया वहीं से आया है, और जो सारा नोट्स वो पढ़ के गए हैं उनसे उनकी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बाकी सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, और डिमांड आप करोगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो हम सोचेंगे आपके बीए के लेक्चर्स भी कवर करने की और टीचर की हायरिंग करने की। ठीक है, देन जनरल इलेक्टिव और डीएसई। डीएसई नाम की क्या भला है भाई, ये डीएसई आपके इस बार पहली बार आया है। डीएसई है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। तो डीएससी सब्जेक्ट होता है, एक है डीएसई। डीएसई मैं बता देता हूँ, अगर आपको 4 साल की डिग्री करनी है, 4 ईयर की ग्रेजुएशन करनी है, और आपको रिसर्च डिग्री चाहिए किसी एक चीज़ में, तो रिसर्च डिग्री आपको कहाँ मिलेगी? रिसर्च डिग्री आपको इसी डीएसई सब्जेक्ट में मिलेगी, तो जो कि आपका खुद का कोर्स का डिसिप्लिन होगा, पोल साइंस स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। या तो आप ये वाला सब्जेक्ट चूज़ कर लेना। ठीक है, और अगर आपको माइनर डिग्री वगैरह लेने की सोच रहे हो तो आप जी के साथ जाना। जी डिग्री लोगे तो आपको एक माइनर डिग्री मिल जाएगी, जैसे कि आपने कॉमर्स डिपार्टमेंट का ले रखा होगा पहले फर्स्ट या और सेकंड सेम में जी, तो वहाँ से रिलेटेड मिल जाएगी। तो देख लेते हैं जी के क्या क्या सब्जेक्ट है, वो आपकी चॉइस है, आप कौन सा सेलेक्ट करें। और अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन के लिए भी सिलेक्शन प्रोसेस की वीडियो और कौन सा ईजी सब्जेक्ट है वो सब मैं डिस्कस करूँ, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ डिस्कस कर लें। जनरल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और डायस्ट ऑफ एन राइटिंग्स है, इंग्लिश का है, मीडियन हिस्ट्री है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हार्ड पड़ जाता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जा सकते हैं इसके साथ। बीबीएमएस
का हेल्थ वेल्थ मैनेजमेंट है। देन BBA का इमर्जिंग फाइनेंस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो आप अब वो आपका चॉइस है कि आप GE लें या फिर DSE, तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। देन AEC की बात करते हैं। AEC में आपने EVS थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 पढ़ा होगा अगर सेम 1 में, तो आप EVS थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 लेंगे। रेगुलर वाले आपको डायरेक्ट वही अलॉट करेंगे। सोल में भी यही ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ होगा। और आप क्या चीज़ें ले सकते हैं, SMEs ले सकते हैं। मतलब AEC में आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। SMEs है, बंगाली है, हिंदी A B C है, और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी, संस्कृत A, संस्कृत B, ठीक है। तो आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर गाइडलाइंस। मतलब कॉलेज में वो आपको बता दिया होगा कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, सारी चीज़ें वो उसी में आपकी डिसाइडेड होती हैं। देन स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में आपको क्या है कि जो आपने सेम 1 और 2 में, मतलब कि आपने मान लो सेम 1 में कोई सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट A आपने सेम 1 में लिया, और सेम 2 में आपने सब्जेक्ट B लिया, तो आप ये A और B सब्जेक्ट को ले नहीं सकते। मतलब A और B सब्जेक्ट का ऑप्शन आपके लिए बंद है। आपको ये दोनों सब्जेक्ट नहीं लेना है। आपको क्या C लेना है, D लेना है, E लेना है, इनमें से मतलब कि देख लेते हैं। जैसे कि आपने फाइनेंस फॉर एवरीवन अगर पहले पढ़ लिया तो आपको ये नहीं लेना, ठीक है। तो क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ ऑफर हो रहे हैं, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, रंगमंच, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन हो रहा है, जन बेसिक IT टूल्स है कंप्यूटर साइंस का ये, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड होता है ये, ठीक है। देन डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो ये सारे पेपर आपके सेक के होने वाले हैं, SEC कोर्स के, ठीक है। देन आपका आ जाता है वैल्यू एडिशन कोर्स। वैल्यू एडिशन कोर्स में भी सेम चीज़ें हैं जो आपने सेम 1 और सेम 2 में सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, वो आपको नहीं पढ़ने। देन बता देता हूँ वैक कोर्स में आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं। रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, भारतीय भक्ति परंपरा, मानव मूल्य, पॉलिटिकल साइंस का आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और संस्कृत का योगा, फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस है। देन पंचकोश एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट वगैरह भी है। तो ये सब्जेक्ट भी ठीक है। थ्योरी पेपर होते हैं इनके 30-30 मार्क्स के वही। और इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे यही लेते हैं ज़्यादातर, ये स्कोरिंग हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। देन फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वैक में। 7 सब्जेक्ट आपको ऑफर हो गए। तो ये 22 क्रेडिट का आपका कोर्स है। आप क्रेडिट व्रेडिट पे इतना ध्यान मत देना, सिंपल सी चीज़ है। वही आपके 90 नंबर के ये वाले पेपर, DS ये, और ये G वाला ये भी 90 नंबर का, और बाकी ये डिपेंड करता है प्रैक्टिकल और उस पर अगर रिटर्न होता है तो यहाँ ये 30-30-30 के होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो हमने ये आपका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है, BA ऑनर्स फॉर द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। और अगर आप चैनल पे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अगर किसी भी वीडियो लेक्चर की डिमांड हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर लगभग 10 से 20 बच्चे कमेंट करते हैं, डिमांड करते हैं किसी सेम सब्जेक्ट की, तो उसकी वीडियो आ जाएंगी, वो हम स्टार्ट कर देंगे। और बाकी सभी चीज़ों के आपको सिलेबस, और ये AEC, SEC और वैक के तो सिंपल शॉर्ट वीडियोस आपको विद कंसाइज नोट, एकदम मस्त टू द पॉइंट, फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको सारी चीज़ें, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप यहीं से पढ़ लेना, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। कहीं में आप 30 में से 29 हो सकते हैं, 28 पे नहीं पहुँच सकते, ठीक है, अगर यहाँ से आप सारी चीज़ें कवर करके जाओगे। बाकी आप लैंग्वेज बना के लिख ही दोगे एग्ज़ाम में। आई होप सो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों को शेयर कर दो यार वीडियो, जिनको नहीं पता कोर्स स्ट्रक्चर, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। बाय।